नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट ओपन कैसे करना, सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। आपको विंडो R बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पावर PNT, देखिए मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखना है ये पावर PNT, ठीक है। और उसके बाद आप ओके कर देंगे। ये आपके पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर जो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों हमें ध्यान रखना है, देखिए अभी तक हमने MS ऑफिस के अंदर पेजेस का यूज़ किया था, एक्सेल के अंदर हमने शीट बनाई थी और पावर पॉइंट के अंदर हम बनाते हैं स्लाइडें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है कि हमें अगर किसी कंपनी में, अपने ऑफिस वगैरह में या किसी भी अपने कॉलेजेस वगैरह में प्रेजेंटेशन बना के देनी हो तो हम यहाँ से पावर पॉइंट के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्लाइडें दी होती हैं, तो हम यहाँ से स्लाइडें बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस करा दूँ। थोड़ा सा टूल्स इसमें वैसे जैसे हमने उसके अंदर यूज़ किए हैं MS ऑफिस में, एक्सेल में, लगभग मिलते जुलते टूल्स सभी के सेम चलते आ रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग है पावर पॉइंट की डिज़ाइनिंग के बारे में। यहाँ पे एनिमेशंस में आपको मिल जाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्लाइड के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा यहाँ पे सबसे पहली जो स्लाइड है वहाँ पे आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू सब टाइटल, ठीक है। अगर हमें यह डालना है, किसी भी कंपनी का बनाना है या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हमें इसको कंपेयर करना है, तो उस तरीके की स्लाइड भी हम इसके अंदर से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये थंबनेल्स के अंदर हमारा दिख रहा है जो पेजेस हैं, एक स्लाइड हमारी है। अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+M, ठीक है। देखिए Ctrl+M करते ही हमारे यहाँ पे आ गया क्लिक टू ऐड टाइटल। फिर उसके बारे में टोटल डिटेल्स आपको अगर डालनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। कोई भी ग्राफिक वगैरह आप यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से भी क्लिक करके वो चीज़ यहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मान लीजिए मैं फिर से Ctrl+M प्रेस करूँ तो मेरी यही चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई है, देखिए, है ना, सेम है दोनों में। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट हो जाए, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। देखिए टू कंटेंट डालना है। सबसे पहले देखिए टाइटल स्लाइड जो थी, टाइटल टू कंटेंट, सेक्शन हेडर रहेगा, फिर टू कंटेंट्स, कंपैरिजन का है, टाइटल ओनली चाहिए, ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसी भी आपको स्लाइड चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का यूज़ किस लिए करते हैं? कंपैरिजन का यूज़ है, जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। वो कंपनी आपको उस प्रोडक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है और क्या रेट पर वो दे रही है, फिर आप अपनी कंपनी का वही सेम प्रोडक्ट और आप उसमें क्या फैसिलिटीज़ और क्या रेट आप दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके दिखाएंगे किसी कोई प्रेजेंटेशन बना के, तो सामने वाले को प्रेजेंटेशन देख के पता लगेगा कि भाई किसका ठीक है, तो वो उसी के ऊपर फिर मैटर डन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से कंपैरिजन की बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहली स्लाइड है तो टाइटल की आ गई, दूसरी में क्लिक टू ऐड टाइटल है और तीसरी भी सेम आ गई। मुझे ये तीसरी का लेआउट चेंज करना है, तो देखिए आप यहाँ से जो लेआउट का ऑप्शन है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यू स्लाइड है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे कंपैरिजन वाली, तो आप देखिए यहाँ पर ये फोर्थ स्लाइड आ गई है कंपैरिजन वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ थर्ड वाली जो स्लाइड है इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं टू कंटेंट में रखना चाहता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से लेआउट में स्लाइड ऐड नहीं होगी, सिर्फ आपके यहाँ पे कंटेंट जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आपका चेंज हो जाएगा लेआउट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर दिखा रखा है यहाँ पर रीसेट। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इसके अंदर डिजाइनिंग करी, कुछ लिख दिया, छोटा बड़ा, जैसे भी आपने फॉर्मेटिंग इसके अंदर की, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली नहीं, पहले जैसी ही चाहिए, ठीक है। मैंने इस तीनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, किसी को छोटा कर दिया, तो आपको क्या करना है, रीसेट कर देना है। तो रीसेट करते ही आप देखेंगे कि आपकी ये पहले जैसी हो चुकी है, ठीक है। आप देखिए पहला आपका टाइटल का, दूसरा आपका ऐड टाइटल हो गया, फिर तीसरे में आपका ऐड टाइटल टू बॉक्स हो गए हैं, ठीक है यहाँ पर, और तीसरा कंपैरिजन वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहली और दूसरी के बीच में एक स्लाइड ऐड करनी है मुझे कंपैरिजन वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली स्लाइड के बाद में आप यहाँ पर आके कंपैरिजन वाली स्लाइड पे क्लिक कीजिए। देखिए पहली ये रही, दूसरी आपकी कंपैरिजन की हो गई।
आप इसी तरीके से जैसे तीसरे और चौथे के बीच में चाहिए तो आप थर्ड पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए सेलेक्ट हो जाती है ये स्लाइड हमारी। तो सिलेक्ट होने के बाद में तब आपको क्लिक करना है तो वो उसके नीचे ही जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 5वीं के बाद में कोई और स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी देखिए छठी स्लाइड इस तरीके से ऐड हो गई। अब मान लीजिए मुझे ये पहली और दूसरी तीसरी मैंने अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया वहाँ से ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि पहली के ऊपर मुझे स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन आती है, छोटी सी लाइन है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे इस तरह ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी स्लाइड जैसे मुझे चाहिए टाइटल एंड कंटेंट वाली, अब आप देखेंगे टाइटल एंड कंटेंट वाली पहले पे आ गई और दूसरे पे आपकी ये वाली लाइन आ गई है, ठीक है, स्लाइड आ गई है। तो यानी कि इसमें ऊपर लेने का भी ऑप्शन हैगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, बस आपको यहाँ क्लिक करना है, ये आप देखेंगे लाइन आपकी यहाँ पे जो ब्लिंक करने लग जाएगी। तो फिर आप समझ जाइए कि आप इसमें कोई भी स्लाइड ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट वाली से ऊपर ऐड होगी, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, इसको अगर डिलीट करना हो तो आप इसमें बस क्लिक कीजिए, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ से कीबोर्ड में से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। जैसे मुझे 4th नंबर की ऐड करनी है, 3rd की ऐड करनी है, 2nd ऐड करनी है, देखिए इस तरीके से यहाँ से मैंने ये सारी बस क्लिक करता गया और मैं यहाँ से डिलीट करता चला गया अपने कीबोर्ड से बटन दबा के। या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से न्यू स्लाइड करते हैं तो देखिए एक जैसी आपकी दोनों दूसरी स्लाइड भी इसी तरीके की आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था आपका, मैंने स्लाइड के बारे में बताया कि किस तरीके से आप यहाँ से स्लाइडें ले सकते हैं और किस तरीके से अप डाउन कर सकते हैं, कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसको अगर लेआउट में कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे तो उसको रीसेट करके हटा सकते हैं और डिलीट करना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्लाइडें 4-5 बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ एकदम फ्रेश, ठीक है। ये मैंने ले ली। सबसे पहले टाइटल में हम डाल देते हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ही बनाना चाहता हूँ कि हम कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं और हमारी कंपनीज क्या है, कहाँ कहाँ इसका एड्रेस वगैरह जो भी कुछ है ये सब डिटेल्स में डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू, और यहाँ पर वेलकम, ठीक है, टू। अब यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम भी मैं इधर ही डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइपिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ कि एड्रेस क्या है हमारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको दिया और मैं इसको यहाँ से फुल पेज यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, पूरे पेज के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में इस वाले को भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस तरीके से मैंने इसको भी यहाँ पे फुल पेज कर दिया। अब मैं इस पर फॉर्मेटिंग करूँगा। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ग्रो किया, बोल्ड कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी चेंज करने के बाद में जो नेक्स्ट है इसको भी मैं फॉर्मेटिंग देना चाहूँगा। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको ग्रो कर लेता हूँ और यहाँ से भी फ़ॉन्ट स्टाइल में कोई दूसरा ये वाला मैंने डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ड्राइंग टूल खुला हुआ है, ठीक है। ड्राइंग टूल में मैंने यहाँ से पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कोई इमेज जो हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है वो मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी फ्लावर, नेचर्स, कैसी भी इमेज डालना चाहूँ जो आपको ठीक लगे, जिससे आपको लगे कि भाई यहाँ इससे अच्छी लगेगी स्लाइड देखने में, मैं ये नेचर की इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद में मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं यहाँ से इनमें कोई कलर डालना चाहूँ, देखिए आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जो वर्ड आर्ट स्टाइल है ये वर्ड के लिए यूज़ होगा और जो शेप स्टाइल है, जो आपकी शेप है चारों तरफ यहाँ इस शेप के अंदर काम करेगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, डार्क कलर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको मैंने बड़ा कर दिया और इसके अंदर शेप फिल पिक्चर, और पिक्चर में जाके मैंने यहाँ से कोई और दूसरी अदर इमेज सेलेक्ट की
जैसे मान लीजिए मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद में अब देखिए जो हमारा वर्ड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी अदर कलर चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। ये मैंने, अब इसके बाद है मुझे इसमें और फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए। मैंने इसके अंदर येलो कलर की अंदर फिल कर दिया, ठीक है। और आउटलाइन में ब्लू डाल देता हूँ इसके अंदर। और आउटलाइन की अगर मुझे विड्थ बढ़ानी है तो मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद में टेक्स्ट इफेक्ट देख लीजिए, ये सब चीज़ें मैं आपको विनवर्ड में कंप्लीट बता चुका हूँ। देखिए शेडो वाली हैं, अगर आप शेडो लेना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। ग्लो लेना चाहते हैं तो इनमें ग्लो डाल सकते हैं। बेबल्स लेना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप इसमें रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहला पेज इस तरीके से आपका डिज़ाइन करके दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज कंट्रोल M। अब मैं यहाँ पर अपने कोर्स का, जैसे मान लीजिए हम बेसिक कोर्स करते हैं तो उसका हमने CCB नेम रखा हुआ है। और इसके अंदर हम जो जो कोर्सेज सीखते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, और पेंट हो गया, MS ऑफिस हो गया, उसके बाद में MS एक्सेल हम सीखते हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और इंटरनेट के बारे में सीखते हैं, और लास्ट में ETC डाल देते हैं, ठीक है। जैसे और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने इसके अंदर थोड़े से सब्जेक्ट डाल दिए जो हम इसे बेसिक के अंदर क्लियर करते हैं इनको, ठीक है। और इसमें वही फॉर्मेटिंग मैंने की कि इसको मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ताकि ये जो वाइट एरिया की जो स्क्रीन जो स्लाइड है वो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम फॉर्मेटिंग है। कोई भी इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए इमेज, तो वहाँ से मैं कोई टेक्सचर्स वगैरह लेना चाहूँ तो मैं टेक्सचर ले सकता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ से लिया और मैं होम पे जाके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर डालना है, तो ड्राइंग टूल, फिर से पिक्चर, और यहाँ से कोई और मैंने अदर इमेजेस सेलेक्ट की, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और इसको डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर यहाँ से येलो कलर मैंने इसके अंदर फिल किया, और आउटलाइन में डार्क ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको होम पे जाके यहाँ से साइज इसका बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। और फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे बदलना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और कलर देखिए इस तरीके से ध्यान देना है कि जो हमारा इमेज है उसके अकॉर्डिंग क्लियर हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो येलो कलर प्रॉपर तो दिख रहा है, बट येलो इसकी बैकग्राउंड में भी पड़ा हुआ है, तो इतना कुछ खास क्लियर नज़र नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो अब बाकी मैं टेक्स्ट इफेक्ट से यहाँ से अलग, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर कोई और देखता हूँ जो इसमें क्लियर दिखाई दे सके। वाइट डाल के देखते हैं, और वाइट के बाद मैं इसके आउटलाइन में येलो कलर नहीं, ये डाल देते हैं, ठीक है। ये फिर भी इतना दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पे कोई हमें पिक्चर्स कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इमेज, जैसा मैं क्लिप में से ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंप्यूटर की एक इमेज ली और इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो हमने ये वाली इमेज इसके अंदर डाल दी। अब मैं कंट्रोल M करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा DTP, और DTP के अंदर हम जो जो सब्जेक्ट सीखते हैं वो हमने डाल दिया। फोटोशॉप हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हम इसके अंदर फिर कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सब चीज़ें इसके अंदर सीखते हैं, तो वो भी कोर्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ, कोरल ड्रा हो गया और पेज मेकर हो गया, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं हमारे जो DTP करते हैं उसमें सिखाए जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सब्जेक्ट हैं हमारे। बाकी DTP के और भी हैं वो, बट एडवांस के अंदर आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है, तो हम इसमें वही ETC डाल के एंड करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको वही जैसे अभी सभी स्लाइडों के अंदर हमने किया, ये हमने यहाँ पे कर लिया।
और इसके बाद में फिर आपको इसके अंदर कोई इमेजेस डालनी है तो आपको पिक्चर में आना है। पिक्चर में आने के बाद में जैसे मान लीजिए मुझे ये इमेज ठीक नहीं लग रही है तो मैं कोई और इमेज लेना चाहूँ तो और भी हमारे सिस्टम में जो पड़ी हुई है वो हम यहाँ से लेके डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्लावर में से कोई इमेज लेना लेकिन ये फ्लावर में तो पिक्सल ठीक होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि पिक्सल ना फटे। कोई भी आप स्लाइड चलाते हो तो मैं ये फ्लावर का मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं DTP की इस वाली स्लाइड में मैं कोई और शेप इसके अंदर पिक्चर डालना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से होम पे गए और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ से इसके अंदर कोई कलर फिल किया और कलर फिल करने के बाद में आप देखें यहाँ पे ध्यान दें इस चीज़ का कि जो हमारे फॉन्ट है वो एकदम क्लियर दिखाई देने चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि भाई कोई चीज़ बनाई है, वो उसके मुंह से वाव का वर्ड जरूर निकलना चाहिए कि भाई वाव क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है दोस्तों। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये केवल पेज डिज़ाइन करने सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हम इसमें इफेक्ट डालेंगे। मैं इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में आप देखो ध्यान देना इस चीज़ का, मैंने कहाँ से कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये मैं इधर वाइट डालें तो चलो ठीक है दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर कोई ब्लू कलर, ठीक है। आउटलाइन में आउटलाइन की थोड़ी सी विड्थ मोटी करें, ठीक है, ये फिर भी ठीक लग रहा है। और इसके अंदर भी कोई आउटलाइन कलर ब्लू ही डाल देते हैं और यहाँ से हमने इस तरीके से, ठीक है। अब DTP की संबंधित हमने कोई पिक्चर इमेज हमें लगानी है कंप्यूटर की, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको कोई भी इमेज इसके अंदर लगा देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल M करेंगे, फिर यहाँ पर ADCA, ठीक है। ADC के अंदर हम सीखते हैं टैली हो गया, GST सीखते हैं, HTML हम सीखते हैं, DHTML सीखते हैं, C सीखते हैं और C++ सीखते हैं और जावा हो गया। काफ़ी कोर्सेज हैं जो हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। अभी हमने बस इतना ही डाला इसके अंदर और इसके बाद फिर हमने इसको वही चीज़ सेम फॉर्मेटिंग करनी है और इसके अंदर कोई इमेज जो आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको डालना चाहता हूँ और इसको यहाँ से उसी तरीके से ये मैंने कर लिया, ठीक है। इसे करने के बाद में आपको फिर से पिक्चर पे यहाँ से ले लेते हैं कोई और, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से ADC को डिज़ाइन देना है थोड़ा सा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ग्रो किया, फ़ॉन्ट साइज़ ग्रो करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं होम पे गए, इसका थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा किया और मैं वापस टेक्स्ट इफेक्ट और यहाँ से अलग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डाल देता हूँ। नहीं ये ठीक नहीं लग रही, ये भी ठीक नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए आप अपने हिसाब से, जैसे आपको उचित लगे और जैसे आपको अच्छा लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया और इसको लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर की इमेज डाल देनी है। कंप्यूटर की इमेज को आपको कर देना है बड़ा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसको रखा। अब मैं लास्ट इसका एंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्लाइड का जो लेआउट है वो मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, ख़त्म। और यहाँ पे मुझे लिखना है तो लेआउट के लिए मुझे एक टेक्स्ट रखना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग या फिर थैंक्स भी लिख के काम चला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसके करने के बाद में आप अगर इसको चाहें तो वाइट भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से बड़ा किया
और बड़ा करने के बाद मैं थोड़ा सा मैं इसको भी मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये मैंने किया, बोल्ड कर दिया, और मैं इसके अंदर कोई इमेज डाल देता हूँ कलरफुल करने के लिए, ड्राइंग, और यहाँ से अब की मैं कलर डाल देता हूँ। ठीक है, इमेज नहीं डाल रहा। ये मैंने इस तरीके से 5-6 पेज तैयार कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे तैयार करने के बाद में हम चलते हैं एनिमेशन की ओर। ठीक है, एनिमेशन पे जो हम चलेंगे, फर्स्ट पेज मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, इसमें जो दिखा रखी है स्लाइड है, आप देखेंगे जिस तरीके से भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडें आपकी उसी तरीके से इन पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए जैसे मैं ये गोल वाले ले रहा हूँ, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो ये इसी तरीके से जो इसमें दिखा रखा है उसी तरीके से ये आपका पेज रन करेगा। ठीक है, तो मैं इसके अलावा और भी इसमें कस्टम एनिमेशन के अंदर दी हुई हैं। अभी देखिए यहाँ पे ऐड इफेक्ट जो है हाइट दिखा रहा है। ठीक है, आपको क्लिक करना है, इधर एंट्रेंस में आना है, मोर इफेक्ट। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए बॉक्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बॉक्स की तरीके से बंद हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। अगर आप व्हील की तरह चाहेंगे तो देखिए व्हील्स की तरह बंद होंगे, स्ट्रिप्स करेंगे इस तरीके से बंद होंगे, अलग अलग यहाँ पे दिखा रखे हैं। मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करता हूँ। वाई, जैसे आपको जो भी ऐड करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ओके किया। ठीक है, एंट्रेंस पे गए, मोर इफेक्ट गए, और उसके बाद में फिर आपने ये वाला इफेक्ट डाला इसके अंदर, तो ये इसी इफेक्ट में काम करेगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं 2-3 आपको इफेक्ट डाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका चलेगा। उसके बाद में फिर से मैं एंट्रेंस पे गया और उसके बाद मैंने ये स्पेल यूज़ किया, तो इसमें हमने ओके कर दिया। मैं आपको चला के सारी इकट्ठी दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इफेक्ट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप इनको सारों को यूज़ करके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी कि कितनी बढ़िया इसमें स्लाइडें घूम रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो आप देखेंगे तो आपको भी बनाने में और करने में मज़ा आएगा इसको। ठीक है, तो आप इसको लाइट स्पीड लेना चाहें इस तरीके से आप ले सकते हैं। मैं देखिए 2-3 इनके अंदर डाल रहा हूँ, बाकी आप खुद इसको एक बार यूज़ करके देख लीजिएगा सारी स्लाइडें चला के। ठीक है, ये मैंने पहले में डाला, अब मैं दूसरे में डाल रहा हूँ। क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर गए हम, फिर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ओके। आई मैं फटाफट से इसको बिना टाइम ख़राब करे इन पे बस इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, चला के मैं आपको इकट्ठा ही दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, बस आपको एक लाइक बटन प्रेस करना होता है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। थोड़ा हमारा भी इससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। देखिए अब मैं दूसरा जो स्लाइड है एम्फेसिस का है, मैं इसके अंदर इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जिस पे आपको इफेक्ट डालने हैं आपको उस पर क्लिक जरूर करना है। क्लिक नहीं करेंगे तो वो इफेक्ट आपको एक ही पेज में फिर आपको दिखाई देंगे, फिर आप कहेंगे ये तो सारे एक ही पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरी स्लाइड ले लेता हूँ। तीसरी पे मैं गया, यहाँ से एग्जिट्स के ले लेता हूँ। मैं यहाँ से मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, और उसके बाद में फिर एग्जिट वाले पे गए, फिर से स्विच वाले पे क्लिक किया। अब मैं चला के आपको सारे इकट्ठे अलग ही दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने 4-5 पेज बनाए हैं, तो 4-5 पेजों में अलग अलग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ यूज़ की हैं, तो तीनों पे अलग अलग क्लिक करना है, तभी ये यूज़ में आएंगे। कभी आप कहें कि जी मैंने तो सिर्फ उसी पे डाला, भाई ये तो हुआ नहीं, इस वाले पे तो चले नहीं, तो इन पे क्लिक करना ज़रूरी है। जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक उसको पता नहीं चलेगा सिस्टम को कि ये कहाँ पर इफेक्ट डालना चाहते हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद मैं 4th पेज पे आ गया। 4th पेज पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे मोशन पे आया था। मोर है, देखिए बहुत सारे दिखा रखे हैं, जैसे भी आप क्लिक करेंगे उसी तरीके से रन होगा। देखिए ये शेप तैयार हो गई है, इसी तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। जब मैं आपको चला के दिखाऊंगा तब आप देखना है इसको। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर भी एक दो इफेक्ट डाल देता हूँ। इसमें के ले लेता हूँ, मैं क्रेडिट वाले ले लेता हूँ।
और यहाँ से मैंने ये वाला लिया। अब मैं इस पेज पे डालना चाहता हूँ एग्जिट्स और जूम, ये मैंने क्लिक किया। फटाफट से डाल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं और आपको जल्दी से जल्दी बता सकूँ, ठीक है। फिर मैं लास्ट वाले पेज पे आ गया। लास्ट वाले पेज पे आके मैं यहाँ पर ही इसके ले लेता हूँ, एग्जिट के ही थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, इरेज आउट, और उसके बाद मैं फिर से एग्जिट्स, मोर इफेक्ट, कलर टाइप, देखिए कलर के अंदर भी टाइप हो रहा है, और ये मैंने सेंटर रेवोल्यूशन में ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने इस तरीके से सभी पर स्लाइडें डाल दी हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले वाली स्लाइड पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप देखिए ट्रांजिशन साउंड, यहाँ से आप अपनी पसंद के कोई भी साउंड लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये क्लैपिंग वाला ले लेता हूँ, जैसे भी आपको ये क्लैपिंग बज रही है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है ट्रांजिशन स्पीड, यानी कि आप इसको किस स्पीड में चला जाते हैं, स्लो में, मीडियम या फास्ट। मैं इसको मीडियम रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑन माउस क्लिक, यानी कि इस पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक है। इसका यूज़ क्या होगा दोस्तों, जब भी आप स्लाइड चलाएंगे और जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा या फिर आपको एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में एरो की बटन भी प्रेस करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बट इसमें हमें क्लिक करने की जरूरत पड़ रही है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सारी चले, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर देखिए 00:00 जैसे आपका टाइमिंग होता है ना, उसी वाले टाइमिंग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। तो आपको लास्ट वाली जो 0 है, एक 0 हटानी है, उसके बाद आपको डालना है वहाँ पे 2। इसका मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है 2 सेकंड बाद रन होगी, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद F5 आपको प्रेस करना है। तो आप देखेंगे ये आपकी फुल स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फुल स्क्रीन में आने के बाद में तो आप देखेंगे आपकी स्लाइडें यहाँ से चलना चालू हो जाएंगी। देखिए मेरे चाहे से हैवी फॉर्मेट हो गया है इसके ऊपर ज़्यादा, तो काफ़ी स्लो चल रही है। अगर देखिए इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं हो गया और आपका स्लो रहा तो ये हैंगिंग टाइप जैसे ही प्रॉब्लम आपको दिख रही थी उस तरीके से दिखाई देगी। बट वो पहले वाले में ज़्यादा मैंने स्लाइडें डाल दी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अब देखिए फटाफट से सारी ये चलती जाएंगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड चेंज हुई तो आप देख रहे हैं क्लैपिंग बज रही है। देखिए सीसीबी का अलग फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने उसमें अलग अलग इफेक्ट डाले थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला आ गया, इसके कोर्सेज के बारे में जो बता रहा है, देखिए किस तरीके से है ना, इंटरेस्टिंग। अपने आप सारे फॉन्ट चल रहे हैं, जूम हो रहे हैं, जूम आउट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें जो कंप्यूटर की इमेज लगा रखी है, मैंने इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला था, तो आप देखेंगे इसमें कोई इफेक्ट डला नहीं है। आप DTP का देखिए, DTP वाले में मैंने डाला था, तो आप इसमें अलग देखेंगे, देखिए किस तरीके से अलग अलग ये जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी को प्रेजेंटेशन बना के देंगे तो सामने वालों को लगेगा कि भाई हाँ वाकई में इसने अच्छा बनाया हुआ है, तो उसके मुंह से बस ये वर्ड निकलेगा, वाओ कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें जो दिखाए गए हैं सारे टूल्सों का यूज़ करके आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारे टूल्स का यूज़ आपको करके बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। इस वजह से आपको मैंने तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से अपने जैसे भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगती हो, कोई भी इमेज आप डालना चाहें अच्छी जैसे भी हो, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तरीका यही रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। अभी ये चल रही है स्लाइडें, अभी हम इसका एंड करते हैं तब देखते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों ये कह रहा है एंड ऑफ स्लाइड क्लिक टू एग्जिट, तो आपको एस्केप का बटन दबाना है स्लाइड से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैंने आपको बता दिया पावर पॉइंट में किस तरीके से होता है। एक ही वीडियो बनाई है छोटी सी, इसी तरीके से आप इसमें काफ़ी जितना आपको ऐड करना है उतने आप पेजेस ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको फाइल को सेव करना हो तो इसका तरीका वही है, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको सेव करनी है। जब इसकी फाइल सेव होती है तो दोस्तों .pptx के अंदर ये सेव होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हो। आप किसी को भी अपने ऑफिस, कॉलेजेस और कहीं पे भी जहाँ भी आपको दिखाना हो आप यहाँ पे इनको बना के दिखा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं,
ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।